हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हमने ऑप्शनल को आप ऑप्शनल एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन किया था ना, थर्ड। वहां पर ना मैंने गलती कर दी थी कि जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा था ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा था, ठीक है। वहां पता है माइनस डी अपॉन में ए था, ठीक है। तो वो मेरे से मिस्टेक से वो मैंने सी अपॉन में ए लिख दिया, तो प्लीज वो आप मिस्टेक से वो ठीक कर लेना। तो माइनस डी अपॉन में ए है, आंसर हमारा ठीक था, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू भी बनती और डी की वैल्यू भी बनती, ठीक है। तो प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो। देखो बहुत सारे मैंने वैसे आपका चैप्टर था ना, ऑलमोस्ट बुक से आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन ना जो सीबीएसई थोड़ा खेल जाती है बच्चों के साथ, ठीक है। तो वो थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन डाल देते हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन के अंदर क्या था कि कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर जो हमारे ऑप्शनल थे वो भी करवा दो। तो ऑप्शनल के अंदर एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी था, जो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आई है कि सर करवा दो करवा दो। तो वो मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, वेरीफाई दैट, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। जो मैंने बोला था कि आपके सिलेबस में नहीं है और लिखा भी था बुक के अंदर, ठीक है, मैंने अपने मन से नहीं बोला था। लिखा वेरीफाई दैट 3 -1 और -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और बोला है देन, है तो क्या बोला है, वेरीफाई करना है। और बोला है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद आपको रिलेशनशिप निकालनी है कोफिशिएंट और हमारे जीरोस के बीच में। अच्छा, सबसे पहले चेक करो ये जीरोस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक काम करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। देखो एग्जांपल नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, मतलब 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो आपका होमवर्क है, वो आप खुद करके दिखाएंगे और मेरे को इसकी इस फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है। ध्यान रखना 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर में, क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही है, ठीक है, ध्यान रखना। 3x का क्यूब और लिखा हुआ है -5x का स्क्वायर और 11 माइनस का 11x और माइनस का 3। और आपको 3 जीरोस गिवन है, एक अल्फा गिवन है। अल्फा कितना गिवन है, 3, ठीक है। बीटा कितना गिवन है, माइनस का 1, ठीक है। और गामा कितना गिवन है, गामा को जैसे y की तरह बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। हो सकता है आपको अलग तरीके तो अलग तरीके से बना लेना भाई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके बाद, -1/3। तो अल्फा मिल गया 3, ठीक है। बीटा हो गया कितना, -1 और गामा कितना हो गया, -1। अच्छा, आपको यहाँ पर 9th क्लास याद करने की जरूरत है। 9th क्लास से आपने जीरोस कैसे चेक किए थे, जीरोस चेक किए थे आपने पुट करके वैल्यू। अगर पुट करने पर वैल्यू हमारी जीरो आ जाए, उसका मतलब जीरो से अदरवाइज जीरोस नहीं है, तो पुट करते हैं। सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 3, मतलब अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा पुट करेंगे तो 3 का क्यूब -5, 3 का स्क्वायर -11 और ये 3 आएगा और माइनस का 3। तो आपके सामने 3 आएगा ये, और 3 का क्यूब मतलब 27, ठीक है। -5 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, -11 इंटू 3 मतलब 33 और माइनस का 3। एक बार पोलिनोमियल चेक कर लेना भाई, ठीक लिखा नहीं लिखा, हाँ जी ठीक लिखा है। तो आपके सामने कितना आएगा, 27 तिया। 27 तिया होता है हमारा 7 21, 21 और 60 मतलब 81, ठीक है। माइनस में 9×5 = 45 और ये कितना आएगा 33 और माइनस का 3। तो माइनस वाले एक तरफ कर लो ऐड, ठीक है। तो 3 3 36, 36 और 45 तो 1 और ये 8, ठीक है। माइनस का 81 आ गया और ये कितना आ गया 0। तो यस ये है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, -1 चेक करना है, -1 निकालते हैं। चलो -1 करेंगे तो 3, -1 का क्यूब 5, -1 का स्क्वायर 11, -1 और माइनस का 3। तो आपके सामने ये 3 और 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 1 इंटू -1 इंटू में -1। अच्छा, प्लस माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस आएगा। फिर 1 1 1 कितना आएगा, 1, तो माइनस का 1 आएगा। 3 माइनस का 1 और देखो -1 का स्क्वायर मतलब 1 और 11 बन जाए 11
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का 3। तो आपके सामने क्या हो गया, माइनस का 3, माइनस का 5, प्लस का 11 और माइनस का 3। तो आप देख सकते 3 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 में से 11 जाएंगे तो 0। ओके, लास्ट वाला क्या है, -1/3। अच्छा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, -1/3 तो 3 -1/3 का क्यूब, ठीक है, और 5, फिर -1/3 का स्क्वायर, ठीक है, -1/3 है ना, 1/3 है, -1/3 है, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, -11 -1/3, ठीक है, और माइनस का 3। अच्छा, करते हैं स्टार्ट बेटा, देखो ध्यान से। 3 का 3, 1 का क्यूब तो -1 का क्यूब तो -1, माइनस अपॉन में 27, 127, सॉरी 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, माइनस का 5 का 5, स्क्वायर खोलेंगे तो 1 अपॉन में 9, ठीक है, 1 अपॉन में 9 आ जाएगा। हाँ जी, प्लस का ही आ जाएगा ना, हाँ, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 11 अपॉन में 3 और माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे करवा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, अगर नोट करना हो तो अगर वाले को। तो क्या लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, इसको काट देता हूँ, कितना आएगा 9, तो कितना आएगा -1 अपॉन में 9, ठीक है, और ये कितना आएगा माइनस का 5 अपॉन में 9, ठीक है, और प्लस का 11 अपॉन में 3 और माइनस का 3, ठीक है। देखो बेस सेम है, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो -6 अपॉन में 9 प्लस में 11 अपॉन में 3 माइनस में 3। हो सकता है कैलकुलेशन आप अलग तरीके से करो, लेकिन मैं जिस तरीके से, मेरे को इजी लगती है इस तरीके से, ठीक है। तो 3 से काट दूंगा, 3 2 जा और 3 3 जा, तो आपके सामने कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस में 11, है ना, अपॉन में 3 अपॉन में 3 और माइनस में 3, ठीक है। तो ये आपके सामने बेस सेम है, चलो सबका ही बेस बराबर कर देता हूँ मैं 3। ये कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस का 11 और माइनस का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9, तो कितना आएगा, देखो 11 में से 11 जाएंगे, 0 अपॉन में 3, जब 0 अपॉन में 3 मतलब 0। तो यस, ये तीनों के तीनों क्या है, इसके जीरोस हैं, तीनों के तीनों इसके जीरोस हैं। अब आपको बोला है चेक भी करना है, वेरीफाई भी करके देखना है, जीरोस तो हमने पता कर लिया कि जीरोस है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, यस these are zeros, ठीक है, ऑफ px, ये px के जीरोस है। अब वेरीफाई करते हैं, है ना, रब कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब सुनो, वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने का तरीका देखो क्या है। 3 जीरोस के लिए ना 3 चीजें हमें चेक करनी होती है, ठीक है, जैसे मान लो ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, तो इसके लिए हम 3 चीज चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन में a, ठीक है। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, कितना होता है, c अपॉन में a, ठीक है। तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इक्वल टू क्या होता है, -d अपॉन में a। ये हमें 3 चीज चेक करनी होती है, ठीक है। हमारा पॉलिनोमियल था, जो मैं पॉलिनोमियल को एक बार फिर से ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी मेरे को पॉलिनोमियल की। कितना लिखा हुआ है, 3x का क्यूब, फिर लिखा है -5x का स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस का 11x और माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू है -5, ठीक है, सी की वैल्यू है -11, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब आपको क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इक्वल टू क्या है, 3 प्लस में क्या होगा, -1
प्लस में क्या आएगा माइनस का 1/3, ठीक है। अच्छा ऐड करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 3 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 9 है ना, और ये आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, ये आने वाला है ना, हाँ जी। तो ये आगे आपके सामने कितना आएगा 9 और 10, 10 में 7 -7 अपॉन में 3, -7 अपॉन में 3, गलती तो नहीं हो रही कहीं पर। 3 का एलसीएम लिया तो 3 और जीरोस भी, अच्छा ये माइनस है सॉरी, ओके ठीक है। तो कितना आएगा माइनस, ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस में 4 मतलब 5 अपॉन में 3, ये किसके बराबर होता है -b अपॉन में a के। तो -b अपॉन में a, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू है -5, तो -5, a की वैल्यू कितनी है 3, तो आपके सामने कितना आ गया 5 अपॉन में 3, ओके। दोनों बराबर हो गए। दूसरा निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ठीक है, गामा अल्फा कर देता हूं, ओके चलो ठीक है। तो 3 इंटू -1 प्लस में -1 इंटू में -1/3 और प्लस में 3 या -1/3 इंटू में 3, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा प्लस का 1/3 है ना, और वो कितना है 3 से 3 काटूंगा तो कितना बन जाएगा ये -1, ओके। तो ये कितना आएगा एलसीएम लेंगे तो 3 है ना, और ये आ जाएगा हमारा -9 प्लस का 1 और -3, ठीक है। और ये कितना आएगा भाई 12 और 11, -11 अपॉन में 3, और हमारा एक इसके c अपॉन में a के बराबर। c की वैल्यू कितनी है -11 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको एक बार पॉज करके। इसके बाद तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू -1 और -1/3, ये तो इजी है। 3 से 3 कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1 अपॉन में 1 ही आ गया खाली, है ना। तो चेक कर लेते हैं, ये किसके बराबर होता है -d अपॉन में a के बराबर। तो -d की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू 3, तो कितना आएगा भाई ये 3 अपॉन में 3 मतलब 1। तो आप देख सकते हैं तीनों चीज चेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करेंगे अब, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकता है, और जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। अब सुनो, ऑप्शनल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थर्ड तो मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको देखो अभी तक हमने इक्वाटिक पॉलिनोमियल निकालना सीखा था, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना सीखना है हमें, ठीक है। लिखा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, ठीक है, सम लिखा हुआ है, लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब और उनका सम कि जो इनके 2 जीरोस जो है उनको 2 को एक साथ लिया जाए तो उनका सम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैं इसे रब कर रहा हूँ, पूरे को रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, इसको मैं रब नहीं कर रहा था, काम आएगा अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके क्या दिए हैं आपको, सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपको, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है -2, कितना दिया हुआ है 2, और लिखा हुआ है इसके बाद एंड लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, मतलब उनके जीरोस के प्रोडक्ट का सम लिखा हुआ है टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब एक साथ कितने लेने, 2 लेने। 2 लेने का मतलब क्या, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, उसका सम कितना दिया है -7, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तीनों का प्रोडक्ट,
तीनों का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना है भाई, इक्वल टू दिया है -14। और ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज, ये किसके बराबर होता है, ठीक है, ये होता है b अपॉन में a के, मतलब 1 है, तीनों के नीचे 1 है। तो इस चीज को एनालाइज करते हैं थोड़ा ढंग से, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, b अपॉन में a, वो भी -b अपॉन में a के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं क्या चीज, -b अपॉन में a, दिस इम्प्लाइज दैट क्या है 2 अपॉन में 1। और इसको किस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और क्या है भाई, c अपॉन में a, तो c की वैल्यू तो यहाँ पर सीधा सिंपली मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, -d अपॉन में a दिया हुआ है कितना, -14 अपॉन में 1। तो यहाँ पर आप एनालाइज करेंगे, a सबके बराबर है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी -2, है ना भाई, b माइनस के साथ में जो नंबर होगा वो होगा ना। c की वैल्यू कितनी हो गई -7, है ना। और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू हो गई हमारी 14, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान होगा ना, माइनस के साथ में जो है, ठीक है। c के साथ में c की, क्योंकि c अपॉन में a होता है खाली। चलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, a का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d। तो यहाँ पर भी एक k लगाना जरूरी है, ठीक है। और k इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो k का k आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है x, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की जगह लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दोगे तो भी। b की वैल्यू क्या है -2x का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है -7, तो -7x आ जाएगा और प्लस में 14, और यहाँ पर क्या है k इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करवा दिया था, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करिए जल्दी से, फास्ट, जितनी जल्दी हो सकता है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। और आज क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 5 मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट निशान एग्जाम के लिए, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं इस वाले क्वेश्चन के। लिखा हुआ है, रब कर रहा हूं इसे, देखो लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इफ 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 जीरोस दिए हुए हैं आपको, फाइंड द अदर जीरोस, और बाकी सारे जीरोस निकालने हैं। तो यहाँ पर 4 जीरोस लिख लेंगे, नॉर्मल सी बात है, और 2 जीरोस दे दिए, बच्चा डर जाता है यहाँ पर। मैं लेट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये है 4 हमारा, लेट px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 -6x का क्यूब, उसके बाद लिखा है -26x का स्क्वायर, और लिखा है प्लस में 138x माइनस में 35। बच्चा डर जाता है यहाँ पर जीरोस देखकर। जीरोस क्या गिवन है इसके, मतलब एक अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया है 2 प्लस में √3, और बीटा दिया हुआ है 2 माइनस में √3। समझ रहे हो बात को, ये 2 जीरोस है बेटा, 2 प्लस माइनस से गलत नहीं दिया हुआ, ये सही दिया हुआ है, और इसके ये 2 जीरोस है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि करे कैसे, ठीक है। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, पहले इन जो गिवन जीरोस है उससे एक नया जीरो, एक नया पॉलिनोमियल बनाओ, और नया पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस में 2 माइनस में √3, मतलब दोनों जीरोस को ऐड कर दो, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा 4, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दो। याद आया कुछ, 2.2 एक्सरसाइज के अंदर यही तो करवाया था मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी
ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, 4 माइनस में 3 कितना आ गया, 1। तो जो नया पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, है ना, यही होगा नया पॉलिनोमियल। अच्छा नाउ ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए, और माइनस बी मतलब 4 अपॉन में 1 आया हुआ है ना, 4 अपॉन में 1 आया तो इसको लिख दूँ माइनस का, और साथ में एक माइनस का निशान यहाँ लगा देता, समझ रहे बात को, एक आगे माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन में ए के बराबर आता है ना। तो सी की वैल्यू कितनी दी है आपको, सी की वैल्यू दी है इसके अंदर 1 आई है ना, सी की वैल्यू आ गई हमारी 1 1, ठीक है। तो हमारे सामने ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे सामने 1, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 4x, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया नए वाला। इधर वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, इधर वाले को, ठीक है, नोट कर लेना इसको पॉज करके। अच्छा ध्यान से देखिए इसके बाद अब मुझे क्या करना होता था भाई, जो बड़ा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड, याद है मैंने बोला था अदर फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फैक्टर दिए हैं उससे डिवाइड कर दो उसको। तो कितना आएगा, x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस में 26 x का स्क्वायर प्लस में 138x, है ना, और माइनस में 35। एक बार चेक कर लेना पॉलिनोमियल हमारा ठीक है या गलत है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम क्वेश्चन ही गलत नोट कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर x 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर, ठीक है ओके। तो हमारा पॉलिनोमियल ये वाला इसे डिवाइड करना है, x की पावर 2 माइनस 4x और प्लस में 1, ठीक है। इसका पहला कोफिशिएंट, इसका पहला कोफिशिएंट, x की पावर 4 अपॉन में x का स्क्वायर, काटेंगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, x का क्यूब 4 बन जा 4 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 को इससे करोगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर खाली, ठीक है। और प्लस प्लस निशान भी किसका आएगा, प्लस का, ये निशान हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2x का स्क्वायर 2x का क्यूब, और बड़ा है नेगेटिव का, ठीक है। और ये माइनस माइनस 27x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 27 हो जाएगा ना भाई। माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस ही होता है, ठीक है। निशान माइनस का ही आता है, 138x, ठीक है। अच्छा, माइनस 2x का क्यूब, फिर x से करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x, तो माइनस 2x आ गया। इसको इससे करेंगे, ये वाला तो हमेशा सेम ही आता है, मोस्टली आपने देखा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x का स्क्वायर और 4 टू जा 8, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद 1 को करूँगा तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आएगा, माइनस, अच्छा ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 35 x का स्क्वायर, और ये आएगा 140x, ठीक है। और माइनस का 35, मेरे ख्याल से खत्म, इसके बाद नहीं होगा। 35x का स्क्वायर, ये कितना आएगा, x का स्क्वायर, तो कितना आएगा 35, और प्लस का 35 आएगा, सॉरी माइनस का 35 है, ओके माइनस का 35, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस का 35x का स्क्वायर, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा बेटा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस और 35। तो आपके सामने देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया, 0। और बोला था ये 0 ही आएगा क्योंकि इसके फैक्टर से तो डिवाइड किया हमने। अच्छा, इसको रब कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को, ठीक है, ध्यान रखना, इधर वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इतना पार्ट मैं बॉक्स बना दूंगा, चलो। अच्छा ध्यान से देखिए, इसके बाद वाला पार्ट है। अब क्या करते हैं, नाउ
उसके फैक्टर करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 35 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, सोचो कुछ, चलो 7 पंजे 35, 7 एंड 5। ठीक है, अच्छा 7, 5 में 7 जाएगा तो माइनस का आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 7x और माइनस का 35 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस में 5। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस में 5 इक्वल टू 0। और x प्लस में 5 कॉमन आ गया, देखो एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, और क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू कितना आएगा, 7। ओके, तो आपके सामने दो जीरोस ये हो गए। ठीक है, अच्छा तो हेंस ऑल जीरोस आर क्या क्या होंगे भाई, 2 प्लस माइनस रूट 3। दो जीरोस ये हो गए, एक होगा माइनस का 5 और एक होगा 7। बहुत बढ़िया, ये 4 जीरोस है भाई, ध्यान रखना 3 नहीं है, प्लस माइनस का निशान है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फास्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका 5th क्वेश्चन भेजता हूँ, या फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बेटा, मज़े करो सब।